Now in this video we will solve conjugate of a complex number. How can we solve? Suppose z is a complex number where x plus iota y. Complex number के बारे में starting एक first video I have made. In first video I have discussed the power of iota and what is iota. Now more about complex number. If any complex number, if y is equal to 0, here x and y both are real number. If y is equal to 0, it means this complex number will be z equal to x. It is known as purely real number. It means purely real number is a complex number. Now if real part is 0, then z equal to iota y. तो now complex number is purely imaginary. मीन्स इसका रियल पार्ट कितना है, 0 है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी है, पूरी की पूरी तरह इमेजिनरी है. अच्छा एक चीज और है इसमें कि y तो रियल नंबर है, बट ड्यू टू दिस आयोटा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ स्टार्टिंग से हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, होल नंबर का. किसका सबसेट होता है, होल नंबर. नेचुरल नंबर में क्या आती है, पॉजिटिव इंटीजर आती है, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है. होल नंबर पता ही है, इंक्लूडिंग 0. होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर. z या i इसका सिंबल है. इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. एंड नाउ कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ी नंबर है. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ सेकंड फॉर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हाउ कैन आई फाइंड. तो कॉम्प्लेक्स नंबर which I will draw इस प्लेन is called आर्गेंट प्लेन. जिस प्लेन में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करूंगा उस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन. इस प्लेन में इसे यहाँ इस साइड पर, तो ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास कोई z x और y. अब मैं क्या करूंगा, ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैंने रियल एक्सिस लिया. दो एक्सिस, फर्स्ट इज रियल एक्सिस एंड सेकेंड इज इमेजिनरी एक्सिस. Second is imaginary axis. Now I will take the reflection of this complex number on x-axis. मैं क्या करूंगा, इस complex number का mirror image लूंगा, मीन्स रिफ्लेक्शन लूंगा किसमें, x-axis में. ये x y है, इसका रिफ्लेक्ट हो गया ये यहाँ जाएगा, तो ये x तो चेंज नहीं होगा, y कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आइटा y है, तो व्हाट विल बी द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, x माइनस आइटा y. क्योंकि y वाला पार्ट इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तो हियर इफ z लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो x माइनस आइटा y. सिमिलरली अगर z यहाँ हो, यहाँ माइनस x और प्लस y. नाउ आई विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस. मतलब कैसे लूंगा कॉन्जुगेट, आई विल टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर on x axis. Now it will be x and minus y, minus x and minus y. तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैंने z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ली माइनस x प्लस आइटा y और इसका z बार निकाला तो माइनस x माइनस आइटा y. मींस z बार निकालने में मुझे करना क्या है कि जो आइटा वाला पार्ट है उस पे नेगेटिव यूज कर देना है, केवल नेगेटिव लगा देना है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां दिखा दिया 6 और 0, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है. अब इसका मैंने बार निकालना है, z बार. तो z बार कैसे निकालूंगा, z इज इक्वल टू 6 है, तो z बार क्या रहेगा, 6 ही रहेगा. तो इसका मतलब नाउ z इक्वल टू 6, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई यहाँ, तो इसका z बार कितना आएगा, z बार इसका इट विल रिमेन 6. तो मींस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास 6 है तो उसका कॉन्जुगेट भी इट विल रिमेन 6. उसका कॉन्जुगेट भी 6 ही रहेगा. क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का ना
इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ये खुद ही होगा इटसेल्फ, मींस मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट 60 विल रिमेन इटसेल्फ ऑन एक्स एक्सिस। तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इट मींस अगर इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन एक्स एक्सिस तो उसके लिए z और z बार क्या होगा, सेम होगा। नाउ अब इमेजिनरी एक्सिस की बात कर लेते हैं, कोई नंबर पुट कर लेते हैं 0 और 4, मींस इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। अब 0 एंड 4 ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, ये सेकंड पॉइंट। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 4 आएगा। अब इसका z बार लिया तो इसका तो रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा इसका रिफ्लेक्शन, 0 एंड -4। तो इसका कितना आएगा रिफ्लेक्शन, -4। अच्छा अगर मैं -z करूँ ना तो -z कितना आएगा, ये भी -4 है। -z भी कितना आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -4 आएगा। इट मींस z इक्वल टू -z बार, z इक्वल टू सॉरी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z बार कितना है, -4 आएगा। z कितना है, -4 आएगा। तो z बार इज इक्वल टू -z। यहां से एक रिजल्ट आया कि इमेजिनरी अगर एक्सिस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका z बार -z के इक्वल होगा, और रियल एक्सिस पे तो z और z बार सेम होगा। नो इसके बाद एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट पे आ जाते हैं कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट कैसे निकालें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट को बता देते हैं। इससे पहले मॉड बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई है, मॉड क्या है, ये z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी बताया था कि ये रियल एक्सिस है, रियल एक्स, और ये इमेजिनरी रियल z कह लेते हैं इसे, रियल z और इमेजिनरी z। नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा, मींस इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। तो ये ओरिजिन वाला पार्ट ले लिया। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो ये पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया x और y। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, z जो आएगी OZ, ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही मॉड z ही है, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इट मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाता है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। सेकंड इसका एंगल, ये एंगल कितना बनाता है, एंगल tan थीटा। तो ये आएगा इमेजिनरी पार्ट का अपॉन रियल पार्ट, और बाय कन्वेंशन हमने इसमें मॉड यूज कर लिया, ये आगे पता चल जाएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। एम्पलीट्यूड कि एम्पलीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एम्पलीट्यूड मींस कि अगर कोई एंगल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बना रही है -पाई ओपन और पाई क्लोज के बीच, तो ये कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड को एक नाम और कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और सेकंड आता है मेरे पास आर्गुमेंट, खाली आर्गुमेंट। ये दो नाम में फर्क है, एक एम्पलीट्यूड है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये दोनों एक ही चीज है। बट सेकंड आई हैव रिटन आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट में एम्पलीट्यूड तो आएगा ही, +2n पाई, मींस n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ इससे क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने किया क्या कि कोई केस ले लिए कि पहली कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां रखी है फर्स्ट एक्सिस में। सपोज कोई एग्जांपल की तरह से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एग्जांपल में ले लिया 1 + √3i। अब इसका मुझे एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकालना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका ये रियल z है और ये है इसका इमेजिनरी z। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 और √3। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, और इसका हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये आएगा थीटा। तो थीटा क्या आएगा, tan थीटा। फर्स्ट केस में tan थीटा इज इक्वल टू y/x। सॉल्व कर लिया, tan थीटा y इमेजिनरी पार्ट, √3 रियल पार्ट x। तो tan थीटा √3 कितना आएगा, tan 60 वैल्यू हो गया। तो थीटा कितना है, 60। तो इसमें यही थीटा काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए थीटा कितना आएगा, 60। मतलब
उसके लिए थीटा 60 नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 60 है। मतलब अगर मैं इसे अल्फा बोलूँ ना, इसे अल्फा बोल दिया सपोज अल्फा, तो उसके लिए जो एंगल अल्फा है वही किसका काम करेगा, थीटा का। मीन्स थीटा और अल्फा में कोई फर्क नहीं है। सेकंड, अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर में सेकंड क्वाड्रेंट में ले लो, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, -1 और √3, मतलब क्वेश्चन चेंज कर लिया, -1 प्लस √3 है। अब इसका एम्पलीट्यूड पता है। अच्छा, इसमें अगर आर्ग्यूमेंट बताना हो ना, तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या आएगा, एक तो 60 आएगा, एक और चक्कर मारेगा तो 2π प्लस 60, 2π प्लस 60, 360 प्लस 60 और 4π प्लस 60। इस तरह से इसका आर्ग्यूमेंट आ सकता है। बट इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका एक पोलर फॉर्म में भी चेंज करना बताएंगे इसके बाद इसी को। तो अब ये z है मेरे पास, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने ये निकाल दिया अल्फा। tan अल्फा कितना आएगा, y/x, y कितना है √3, x कितना है -1। तो फिर से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको कर लेंगे अल्फा 60 है। बट एंगल अब ये नहीं चाहिए, ये तो 60 है। एंगल कौन सा मेजरमेंट करेंगे, एंगल का ये पता होगा सर, ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो ये एंगल कितना आएगा, ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इतना एंगल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा इसका थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, यानी इसका आएगा 2π/3 सेकेंड। तो अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए थीटा कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा, ये नोट कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा। इसका मॉड निकालना हो तो मॉड भी निकल जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 4, तो इसका आएगा 2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, यहाँ रख दिया -1 -√3, ठीक है, ये क्लियर है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे निकालना है एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो एक ही बात है, मॉड तो सभी का एक सेम ही आएगा। तो इसके लिए क्या आएगा, ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल तो सब में कितना निकल चुका है, 60। सेम प्रोसेस वी विल यूज, बट एंगल कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड में जो एंगल होता है ना, वो -π और पाई, क्योंकि एक पे क्लोज क्यों लगाए, क्योंकि पाई अगर मैं इधर से काउंट करूं तो पाई तो फिर भी काउंट हो ही गया ना। तो सेकंड अल्फा कितना है, 60 है। तो अल्फा 60 के लिए मुझे तो एंगल ये वाला चाहिए, बट मैं डायरेक्शन अपोजिट जा रहा हूं, तो आई विल यूज थीटा इक्वल टू -π माइनस अल्फा। तो इसका एंगल आप कैलकुलेट कर लेना सिमिलरली इसी की तरह -2/3। एक लास्ट केस है इसका कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो देन क्या होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये लास्ट केस बना दिया, और भी दो तीन केसेस और बन सकते हैं इसमें। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बना दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेने के लिए x तो पॉजिटिव भी लेंगे और y क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेट एग्जांपल ले लिया 1 -√3। मॉड z फिर से वही बात, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब इसके लिए ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, tan अल्फा y/x, तो -√3/x इज 1। तो अल्फा कितना आएगा, 60। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वी विल मूव टू दिस डायरेक्शन, तो यहाँ इसके लिए थीटा कितना आएगा, -अल्फा, तो थीटा इक्वल टू -60। इसका एक पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक पॉइंट और है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस और साइन की फॉर्म में डिनोट कर लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे इसी को पोलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेते, तो r क्या है, उसका मॉडुलस है, तो मॉडुलस आ गया 2 cos थीटा cos -60 प्लस आइटा sin -60। और भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो इसके लिए थीटा कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके लिए थीटा कितना आएगा, π/2। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा कितना आएगा, पाई। और यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा आएगा -π/2। तो इसके हेल्प से हम आर्गुमेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं।